Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In today's video, we are doing chapter 3rd from class 6 Social Science Exploring Society, India and Beyond. This new chapter is Landforms and Life. इसमें हमारा फोकस केवल NCERT की बुक में दिए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करना ही रहेगा। बड़े शॉर्ट में क्रिस्प आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आपको उन्हें मेमोराइज करना इजी रहे। इसमें 3 लैंडस्केप दिखाए गए हैं। एक है माउंटेन्स, ये माउंटेन्स हैं सब। इनमें से 2 स्नो कवर हैं, ये है और ये है। प्लेट्यू दिखाया है लेफ्ट साइड में, ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहते हैं। ये थोड़ा हाइट पे होता है और ऊपर टेबल जैसी होती है, तो ये होता है प्लेट्यू। और नीचे भी प्लेन दिखाया है फोरग्राउंड में आगे की तरफ, ये यहाँ पर ये प्लेन है विद ए रिवर एमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, और माउंटेन से ये रिवर चल के यहाँ पर आ रही है जो सी में जाकर गिर रही है। नाउ द क्वेश्चंस, सबसे पहले बिग क्वेश्चंस। What are the major types of landforms and their significance to life and culture? Significance का मतलब होता है importance। किसी भी चीज़ की जो महत्ता होती है, उपयोगिता होती है, उसे significance कहते हैं। The major landforms are mountains हैं, plateaus हैं, plains है, जो आपने तीनों अभी देखे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये 3 हो गए हैं मेजर जो लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। लाइफ और कल्चर के लिए इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। माउंटेन्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। माउंटेन्स क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। प्रोवाइड वाटर थ्रू रिवर्स, रिवर्स के माध्यम से ये वाटर देते हैं, क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं वो सब माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती हैं। सपोर्ट यूनिक फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा वेजिटेशन को कहते हैं पेड़ पौधे, और फौना कहते हैं एनिमल्स को। और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को, वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को सपोर्ट करते हैं। एंड आर ऑफन रिगार्डेड एज सेक्रेड, और इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब प्लेट्यूज आर एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब है ऊंची उठी हुई। फ्लैट लैंड, फ्लैट होती है लैंड ऊपर से, अभी आपने देखा ना, दिखाया मैंने पिक्चर, ऐसे होती हैं। रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं। जैसे छोटा नागपुर है तो वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं। दैट सपोर्ट माइनिंग, माइनिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इन मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, जिसे माइनिंग कहा जाता है। एंड इन सम रीजन्स एग्रीकल्चर, और कुछ रीजन्स में यहाँ एग्रीकल्चर भी की जाती है। प्लेन्स है फर्टाइल सॉइल। प्लेन्स की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जिनमें प्लांट्स आसानी से ग्रो हो जाए। सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ की जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड एनेबल कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, अवसर क्या हैं। ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म, हर लैंड फॉर्म के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या वहाँ पर अवसर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स में जो चैलेंजेस हैं इंक्लूड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होती है, भूमि पहाड़ सड़क के नीचे आ जाते हैं। एवलांच,
एवेलेंस का मतलब होता है पूरा पहाड़, बर्फ का पहाड़ सड़क के नीचे आ जाना। हार्श क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत हार्श होती है। हार्श से मतलब जिनमें जीना ही मुश्किल हो, यानी कि बहुत कोल्ड होता है, ड्राई होता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? इंक्लूड टूरिज्म। आप जानते हैं जब भी किसी को घूमने के लिए जाना होता है तो ज़्यादातर पहाड़ की तरफ लोग बाग बहुत प्रेफर करते हैं जाना। तो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस के मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। एंड पिलग्रिमेज, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल अर्थात होली प्लेसेस। आप जानते हैं बहुत सारे होली प्लेसेस इन्हीं जगहों पर माउंटेन में होते हैं। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो या चाहे आप वैष्णो देवी टेम्पल देखें, ज़्यादातर ये माउंटेन्स में होते हैं। इसके बाद है प्लेट्यूज। चैलेंजेस इंक्लूड लेस फर्टाइल सॉयल। यहाँ की जो सॉयल होती है वो कम फर्टाइल होती है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? यहाँ पे चूँकि मिनरल्स बहुत होते हैं तो माइनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा झरने, और इसीलिए टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है प्लेन्स। चैलेंजेस इंक्लूड फ्लड्स। प्लेन में फ्लड बहुत आते हैं, ऊपर से जैसे बारिश होगी पानी नदियों में आएगा, नदियों से प्लेन में आएगा, तो फ्लड बहुत आती है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ओवर पॉपुलेशन होती है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए पोल्यूशन, प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। प्रदूषण तो आप जानते हैं ना, किसी भी प्रकार का प्रदूषण होना, चाहे एयर का ख़राब होना है, और या फिर नॉइज़ पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा शोर होता है शहरों में, और सॉइल पोल्यूशन है, तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? इंक्लूड फर्टाइल एग्रीकल्चर। क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है तो एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट होती है सॉइल यहाँ की। रिवर नेविगेशन, रिवर होती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। और ट्रेड, इसलिए व्यापार की सुविधाएं भी, व्यापार को भी प्लेन एरिया सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर एक्टिविटीज़। आप यहाँ पर ये मैप देख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिखाया, देखिए यहाँ से ये 8000 से ज़्यादा है, और फिर इसके इसी प्रकार से ये 7000 मीटर की हाइट है। ये सी लेवल से काउंट होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये 4000 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 1000 से है। तो यहाँ पर स्केच है ये, शोइंग रिलेटिवली हाइट्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड के 6 माउंटेन्स दिखाए गए हैं। ये नंबर 1 है, और ये नंबर 2 है, फिर ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और ये नंबर 6 है। ऑब्जर्व द स्कूल सराउंडिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी? आप किस प्रकार के लैंडस्केप को देखते हैं? विल द लैंडस्केप चेंज विद इन 50 किलोमीटर्स? देखिए, वैसे ही अपने स्कूल के बारे में है, चूँकि मैं हरिद्वार में रहती हूँ तो मैं आंसर हरिद्वार के हिसाब से दूंगी। हरिद्वार प्लेन एरिया में आता है। द स्कूल इज़ इन ए प्लेन एरिया। अगर आपका स्कूल भी प्लेन एरिया में है तो आप यही सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप किसी हिली रीजन में रहते हैं तो आप उसका हिली रीजन लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट था कि क्या 50 किलोमीटर के बाद लैंडस्केप चेंज होगा? हाँ, यहाँ चेंज होता है, क्योंकि देहरादून पास में है, ऋषिकेश पास में है, और वहाँ हिली रीजन है। द लैंडस्केप विल चेंज टू हिली रीजन विद इन 50 किलोमीटर। ऋषिकेश से काफ़ी माउंटेन शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ए जर्नी थ्रू ए रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के एक रीजन से जर्नी को डिस्कस करिए। लिस्ट डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे। अब अलग अलग कौन कौन से लैंडस्केप आए उनके बारे में आपको लिखना है। अब मान लीजिए दिल्ली से नैनीताल चलते हैं, या मैं दिल्ली ना करके हरिद्वार ही लिख देती हूँ मान लीजिए, तब भी यही आएगा। फ्लैट प्लेन्स होंगे, यहाँ पर शुरू में हरिद्वार में प्लेन है, खेती होती है। जेंटल हिल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आएंगी, फिर इसके बाद बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाएंगे जब तक आप नैनीताल पहुँचेंगे। दिल्ली से करेंगे तब भी ऐसे ही है,
भाई यहाँ प्लेन ज़्यादा आएंगे, हिल्स बाद में आएंगी। हरिद्वार से करेंगे तो हिल्स जल्दी आ जाएंगी। विच कलर इज द गंगा प्लेन? यहाँ पर गंगा प्लेन दिया हुआ है, ये है गंगा प्लेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि ये हिमालय है और यहाँ ये प्लेन है, तो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर आप सारे इनके चीज़ों को देख सकते हैं, जितने भी ये ब्राउन कलर में दिखाए गए हैं ये सब प्लेट्यू हैं। ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है। फिर रिवर प्लेन है जहाँ ग्रीन कलर है, ये रिवर प्लेन है, मिसिसिपी का, अमेजोन, ये सब रिवर्स हैं। इंडस, क्योंकि जहाँ रिवर होगा वहीं तो प्लेन उसके बाद आ जाता है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। फिर माउंटेन रेंज है जो डार्क कलर से ये दिखाई गई हैं, ये सब माउंटेन रेंज दिखाई गई हैं। नाम भी लिखे हैं इनके, ये एटलस है, ये यूराल है, और ये अलास्का है, और ये एंडीज माउंटेन रेंज है, और ऐसे ही यहाँ पर ये हिमालयाज है। What does the white expanse represent? जो वाइट एक्सपांस है वो किस चीज को दिखाता है? मतलब वाइट एरिया जो होता है वो स्नो कवर्ड हिमालयाज और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। तो जो वाइट एक्सपांस है वो बर्फ से ढके हुए हिमालय को दिखाता है, और जो बहुत ऊंचाई वाला रीजन है। What does the brown expanse at the bottom left represent? ये हिली और माउंटेनियस एरियाज को बताता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सैक्रेड रिवर सोर्सेज और कन्फ्लुएंसेस। कन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है संगम, और संगम का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, यानी कि मिलने की जगह। फ्रॉम योर रीजन, तो अपने रीजन से या तो कन्फ्लुएंसेस बताइए और या फिर सैक्रेड रिवर सोर्स बताइए। अब जैसे प्रयागराज कन्फ्लुएंस है, तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, और साथ में गंगोत्री भी है। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई देयर लैंडफॉर्म्स। शिमला है तो यहाँ माउंटेन है, गोवा है तो ये कोस्टल प्लेन है क्योंकि वहाँ सी है, कोस्टल कहते हैं समुद्र का किनारा। जयपुर है तो ये प्लेट्यू रीजन है, वाराणसी है तो ये प्लेन है। ये सारे सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये सब। अब चैप्टर एंड क्वेश्चंस। इन व्हाट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज योर टाउन, विलेज या सिटी? जिसमें भी आप रहते हैं आपको अपने का बताना है। विच फीचर्स मेंशन इन दिस चैप्टर डू यू सी अराउंड यू? माई सिटी इज इन प्लेन रीजन, प्लेन रीजन में है। आई सी फर्टाइल लैंड्स हैं, रिवर सिस्टम है, गंगा नदी बहती है हरिद्वार में। इन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स है, और यहाँ पर खेती करने वाले लोग रहते हैं, उनकी बस्तियाँ हैं। डिस्क्राइब 3 लैंडफॉर्म्स यू केम अक्रॉस ऑन द वे फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा। अब छोटा नागपुर से चल के प्रयागराज और अल्मोड़ा तक गए हैं, तो 3 रास्ते में मिलने वाले लैंडफॉर्म्स को बताना है। छोटा नागपुर में प्लेट्यू है जिसमें कि मिनरल्स हैं और फॉरेस्ट है। फिर प्रयागराज है, वो प्लेन एरिया है विद फर्टाइल सॉयल एंड रिवर्स, क्योंकि संगम तो यही है ना, तो रिवर होगा तभी संगम होगा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, तो माउंटेनियस रीजन है विद स्टीप स्लॉप, जिसके ढलान बड़े बिल्कुल तीखे हैं एकदम, और फॉरेस्ट है। लिस्ट ए फ्यू फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंड फॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड। यहाँ को पर आपको कुछ फेमस पिलग्रिमेज दिए हैं। पिलग्रिमेज का मतलब मैंने क्या बताया था? होली प्लेसेस, यानी कि तीर्थ स्थल। जैसे हरिद्वार तो खुद एक पिलग्रिमेज है। केदारनाथ माउंटेन है, वाराणसी में प्लेन है, और अमरनाथ में माउंटेन है, रामेश्वरम में कोस्टल प्लेन है। अब ये ट्रू फॉल्स हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स। यंग माउंटेन मतलब बाद में बने हैं। विद राउंडेड टॉप, इनके जो टॉप है वो ऐसे राउंड है, नहीं इनके कॉनिकल हैं, तो इसलिए फॉल्स है ये। प्लेट्यूज यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट ऑन वन साइड। जो प्लेट्यू होते हैं ऊपर तो टेबल लैंड होती है एलिवेटेड, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि वो एकदम से मतलब वो हाइट पकड़ते हैं ऐसे एकदम से, ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ेंगे, एकदम से पकड़ते हैं।
एटलीस्ट वन साइड में, तो ये ट्रू है। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। माउंटेन्स भी और हिल्स भी एक ही प्रकार का लैंडफॉर्म होता है, यार बिल्कुल सही है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कि जो इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, वो एक ही प्रकार का वहाँ पर फ्लोरा होता है, प्लांट वेजिटेशन होती है, एनिमल्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माउंटेन्स में अलग होंगे वहाँ पर प्लांट्स, प्लेन में अलग होंगे, प्लेट्यू में अलग होंगे। गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी टू द यमुना, ये फॉल्स है। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये फॉल्स है। डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ के वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स अलग होते हैं, कांटेदार होते हैं, कैक्टस वगैरह वहीं ग्रो होते हैं। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स, स्नो के मेल्ट होने से ही रिवर में पानी आता है, बिल्कुल सही है ये। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपोजिटेड इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल। जो भी सेडिमेंट्स रिवर के साथ आते हैं माउंटेन से, वो प्लेन में आके डिपोजिट हो जाते हैं, तो उससे लैंड फर्टाइल हो जाती है, बिल्कुल सही है ये। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, सभी डेजर्ट्स हॉट होते हैं, नहीं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, तो ये फॉल्स है इसीलिए। अब आपको ये पेयर्स को मैच करना है। यहाँ पर सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, तो जो माउंट एवरेस्ट है ये क्लाइंबिंग के लिए होगा। इसके बाद है राफ्टिंग, राफ्टिंग तो रिवर में होती है, तो ये आएगा। कैमल्स डेजर्ट में होती हैं, ये आएगा। जो प्लेट्यू होते हैं वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे तिब्बत का है। और गंगेटिक प्लेन्स में राइस फील्ड्स होते हैं। और वाटर वे ये गंगा है। और जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका में है। और जो यमुना है वो ट्रिब्यूटरी है। आई होप दीज क्वेश्चन आंसर आर वेरी क्लियर टू यू। सब में मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनको अच्छे से करिए तो आप डिटेल में भी लॉन्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।